जैसे चैतन्य महाप्रभु ने की थी, तो वो क्यों की थी और हम लोगों को उसमें से दो मीनिंग निकाल सकते हैं कि मंदिर तो मार्जन करना ही है, मंदिर तो रोज मार्जन करना है। वो जैसे मंदिर का मार्जन होता है ऐसे रोज माला के द्वारा हम अपना हृदय का मार्जन करते हैं। तो ये मार्जन मीन्स एक ही मार्जन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो पहले ही बोला कि चेतो दर्पण मार्जन। तो हमारा दर्पण कैसा होना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा होना, एकदम क्लीन होगा। आप आईने के सामने जाके देखो, मिट्टी डाल के देखो तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। वैसा ही हमारा ये हृदय रूपी मंदिर बहुत कुलसित है। कितना सालों से, कितने जन्मों से हमने बोला है कि 84 लाख जन्म खत्म किया है, इतना पुण्य कमाया है, तब जाके हमको मनुष्य जन्म मिला है। तो हमारे पास कितना होगा। हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई मैं अभी तो मंदिर जाने लगा हूँ, एक दो माला करने लगा हूँ, हम लोग सोचें कि भाई मैं तो दीक्षा भी ले लिया तो मैं क्लीन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हमको टाइम लगेगा कि हमने इतने सालों से जो मिट्टी डाली है उसको धोने में, उसको सफाई करने में तो टाइम लगेगा। तो वैसा ही है, मंदिर भी ऐसा है ना, मंदिर में तो धूल मिट्टी लगे ही। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला किया कि और लीला खुद भगवान होते हुए वो मंदिर को सफाई करने की लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए। नहीं तो उनको करने की क्या जरूरत। और वो भगवान होते हुए सब उनको जान गए थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य इंसान नहीं है, वो एक भगवान है। तो भी वो भगवान होते हुए भी ये जो गुंडीचा मार्जन लीला करने के लिए वो अपने जो मंदिर का मेन है ना, सार्वभौम प्रभु जो भट्टाचार्य है, वो फिर एक दूसरे जो मेन है काशी मिश्र, दूसरा वो नाम है ना उसका कुछ, तो वो तीनों के पास परवानगी लेते हैं। हाँ, बड़ी पात्र। तो उनके पास जाके चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं सब जानता हूँ तो चलो जाऊं और सीधा करने लगूं, ऐसा नहीं। भगवान वहां भी हमको दिखा रहे हैं कि हमको जो मेन मंदिर के जो पुजारी है कि अभी जो भी इधर कोई आपको लगे कि ये बड़े हैं तो उनसे परवानगी लो कि मैं ये काम करूं। उनकी परवानगी से हमको आगे बढ़ना है। हम कोई भी चीज में, जैसे भक्ति भी करनी है, छोटी सी चीज कोई भी करनी है, घर में से भी हमको निकलना है, तो हम पापा मम्मी होंगे तो पूछेंगे कि मैं पापा ये करूं, वो बोलेंगे नहीं बेटा ये अच्छा करो, तब जाके करते। वैसे ही भगवान ये चैतन्य महाप्रभु ने जाके इन लोगों को जो मेन मेंबर थे उनसे पूछा कि मैं कल गुंडीचा मार्जन करना चाहता हूँ। गुंडीचा, क्योंकि वो तो साल भर बंद रहता, अभी के लिए खुलता है, साल भर कोई अंदर जाता नहीं, कुछ नहीं, तो अंदर बहुत कचरा होगा, वो स्वाभाविक है। हमारा घर भी हम 6 महीना बंद करके आते तो कैसा हो जाता है, जाला मिट्टी लग जाते हैं। तो वो पुजारी बोले भी नहीं, आपके लिए ये सेवा इतनी उचित नहीं है, आप इतने बड़े होते तो नहीं। भगवान बोलते नहीं, मुझे वो ही सेवा करनी है। क्यों? कि कल मेरे जो आराध्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी तो कृष्ण है, श्याम सुंदर है। तो वो बोले कि मेरा आराध्य जिसको मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो तो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे लगता है कि हमको एक पुरुष अवतार लग रहे हैं ना, लेकिन उनका भाव क्या है, वो तो राधा रानी के भाव के साथ आए हैं ना। तो वो चाहते हैं। तो हम छोटे से घर में एक औरत होगी जो अपने पति दूर होगा ना, वो आने वाला होगा तो वो कुछ नहीं बेडरूम सजाएगी, कुछ उसके लिए खाने पीने की तैयारी करेगी। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु को, ये तो मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं तो मैं उनका घर ऐसे कैसे रखूं। तो फिर वो सबको बोलते हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह के सब उनके जो संगी जन है ना, जो उनके पार्षद उनके साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं कि कल हमको गुंडीचा मार्जन करना है। फिर सब चैतन्य महाप्रभु सबको लेके वो मंदिर में जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एक 100 घड़ा जो मिट्टी का होता है उससे पानी लाना, फिर वो सब झाड़ू वगैरह सब, और सब समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु को हम लोगों को कैसे ये जो सफाई करनी है। तो हम लोग तो सफाई करेंगे तो नीचे नीचे झाड़ दिया, हो गया, थोड़ा इधर उधर करिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सफाई नहीं की, क्योंकि उनके लिए तो ये एक अपना हृदय को भी मार्जन, वो तो मार्जन था ही, उनको करने की जरूरत नहीं। फिर भी वो सबको दिखाना चाहते हैं। जो सफाई करते हैं ना, बोलते मंदिर की सफाई करते हैं तो आपका मंदिर की तो सफाई हो रही है, साथ साथ में आपका चित्त, आपका मन जो अंदर कलुषित भरा पड़ा है ना, जो काली पड़ी है ना, वो भी धीरे धीरे सफाई होती है। इसलिए मंदिर की सफाई करना मीन्स आपका अपने आप के अंदर की सफाई होती है। लेकिन हमको उसका वैल्यू नहीं, हम भी खाना खाया चल देते सब हम लोग, मैं भी नहीं करती, वो स्वीकार करती हूँ। तो वो हमारा है, तो हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजों करके ही हमारी सफाई कर सकते हैं।
फिर महाप्रभु ने बोला, फिर हम लोग सफाई, तो महाप्रभु ने सबको बोला कि भाई आप इतना ये कोना साफ करो, आप इतना कोना साफ करो, ये करो ऐसे करो। और महाप्रभु ने वो जो रत्न सिंहासन है जहाँ भगवान बैठने वाले, तो उन्होंने कैसे वो छोटे से छोटी चीज ऊपर से दीवार, ऐसे नहीं कि नीचे फिर कभी कभी हम लोग क्या करते, नीचे सफाई किया फिर ऊपर से याद आ गया तो ऊपर करने लगते, नीचे फिर से कचरा हुआ। महाप्रभु ने वो नहीं किया, वो बोला पहले हम ऊपर से छत से दीवार से होते हुए ये सफाई करेंगे। तो ऐसे करके भगवान ने पूरा गुंडीचा मार्जन करवाया और सबको बोला कि भाई आप लोग अपना अपना कितना कचरा निकाल रहे हैं वो भी एक अलग अलग अपना बताओ कि कितना किसने किया। तो सबने अपना अपना छोटा छोटा, फिर बाद में जो अभी वो क्या है वो एक तालाब है ना, वहां से पानी लाना है। तो इतने सब खुश हो गए ना, इतना पानी ला रहे घड़े, वो बोला कि उधर वो तालाब पे इतनी भीड़ हो गई इंद्रदुम्न सरोवर से, तो वो वहां इतनी भीड़ हो गई कि जब चैतन्य महाप्रभु कर रहे, क्योंकि तब तक तो सबको पता चल गया है कि कौन है, तो इसीलिए सब वो कर रहे हैं। अभी इधर आपका अंतर्यामी प्रभु को सेवा करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि इतना बड़ा इंसान की सेवा कर रहा है, चलो मैं भी उसके पीछे पीछे लगूं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए, वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे गुरु महाराज इतनी तकलीफ में इतना कुछ सेवा कर सकते, मैं कुछ नहीं, मेरा इतना सा तो कर सकती हूँ ना, वो करने का भाव होना चाहिए। तो वही हुआ उधर, तो सब लग गए भगवान के पीछे पीछे सब लोग गए। फिर इतना पानी वो लोग लाए और सारी सफाई की, सबने मिट्टी जो भरा, तो किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी होगी, किसी को इतनी होगी। तो महाप्रभु ने बोला कि सबका हम देखेंगे कि कितना किसने सफाई किया। तो जब बोला कि सब लोगों ने इकट्ठा किया, धूल मिट्टी एक जगह पे डाला, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक जगह पे ही डालना है, तो वहां डाले। तो सबकी मिट्टी बहुत सारे लोगों की भी इतनी हुई है, इससे ज्यादा महाप्रभु की भी। महाप्रभु ने तो अपने दिल से अपनी प्रियतमा को प्रियतम को वेलकम करने के लिए उन्होंने इतना दिल और जान लगा के किया ना। तो उसी बाद में मिट्टी निकल जाने के बाद बोला अभी हम धोएंगे, तब सब पानी लाने लगे। तो बीच बीच में सब जिसको पता है वो लोग तो करते ही है ना कि भाई चलो भगवान का चांस मिला, हम अभिषेक हम कर लें। तो कोई ने ऐसा किया, महाप्रभु को भी पसंद आता है, वो पैर पे पानी डाल दिया, पानी ले वो चरणामृत लेके बहुत लोगों ने पी भी लिया। तो फिर महाप्रभु ने वो सब देखा, तो महाप्रभु बोले ये तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो उनको एक अपने शिष्य को बोलते, अरे देखो तेरा बंगाल से आया हुआ भक्त क्या कर रहा है, मेरा चरणामृत ले रहा है, ऐसा तो कर सकते हैं। उनको अंदर से अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी वो भक्त रूप में है ना, तो भक्त भगवान के सामने अपना सेवा नहीं करवा सकता है। इसलिए भगवान बोले नहीं इसको बोलो, इसको बाहर निकालो, ये ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा चरणामृत ले रहा है भगवान के सामने, भगवान की वेदी में। तो फिर बोले कि नहीं प्रभु, तो वो बेचारे को बोले तो वो बाहर जाके खड़ा रहता है। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने छोटी छोटी एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा। मंदिर में ऐसा नहीं करना है, मंदिर में हमें नहीं कर, बहुत बार मंदिर में क्या करते, अरे प्रभु जी आपका प्रणाम चरण, नहीं भगवान है ना, भगवान के सामने हम बड़े नहीं है, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हम नहीं मान रहे कि हम भक्त हैं, हम सब लगे पड़े हैं कि भाई तू स्वीकार कर, कैसे भी हम कर रहे हैं, जैसे तैसे हम तेरे, तो वो हो रहा है ना। तो ये मार्जन करने दोनों को लगता है, जिसमें भक्त को भी लगता है, हम लोग जो कर रहा है, जो वैष्णव आपको प्रणाम कर रहा है उसको भी लगता है, क्योंकि ये हम लोग, और सच्ची बोलो ना, ये जो हम मंदिर में जाके सब लोग एक दूसरे का पैर, मुझे नहीं लगता कि अंदर से आ रहा है, करना पड़ रहा है ना, सही प्रभु ने तो करना पड़ रहा है। अभी माता जी कैसे हरे कृष्णा, मुझे बोलना नहीं है, सच बोलो, मैं इधर से बोल रहा हूँ, मेरे दिल से नहीं है। तो ये करने की जरूरत, दिल से आया तो मंदिर में आते ही अपने प्रेम से थोड़े भी आप झुकेंगे नहीं ना, भगवान को बोलेंगे प्रभु मैं इधर बैठे है ना, अंदर भी आप ही बैठे हो, भक्त के अंदर में भी आप ही बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये झुक के कर करके ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं। भगवान को प्रणाम करना दिल से करो, मन से करो और प्रेम से करो। प्रेम नहीं होगा तो आपका कितना भी हजारों प्रणाम जैसे काम का नहीं है ना। जैसे माला करते हैं, हमारी माला में मन नहीं लगता, सही नहीं लगता। 108 में एक बार भी हमने भगवान को अच्छे से दिल से पुकारा होता तो हम इधर होते नहीं, लेकिन नहीं हो रहा हो, हम 108 घिसे जा रहे हैं, 16 माला, कोई 20, कोई 25, कोई 64 भी कर रहा है, लेकिन हम वही के वही है, क्योंकि हमारे अंदर से सफाई नहीं हो रही है। हम बहुत
मैं लेके आए हैं ना, तो वो हमको सफाई करनी है। तो गुंडीचा मार्जन से हमको वही सीखना है। मंदिर की सफाई तो हम बाहरी रूप से करेंगे, लेकिन अपने मन मंदिर की सफाई कैसे करेंगे? तो मन मंदिर की सफाई, वैष्णवों की सेवा, भगवान का नाम जप, हमसे हो सके इतना भगवान के मंदिर की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, वो हमको मदद करेगा। क्योंकि वो उसमें ताकत है। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकते और दूसरे को भी शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन हम जब हमारा ये पूरा ध्यान भगवान पे 110% लगा देंगे ना, शरणागति के भगवान में जैसा हो वैसा, आप मुझे कुछ करा सकते, मैं करने लायक नहीं थी, अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन भगवान चाहे कि तू चुप हो जा, खत्म, वो चुप कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ, वो ही हमारी गलती, बड़ी तो गलती मेरे को वही लगता है, नहीं मैं कुछ कर लूं, कर तो जाएंगे क्योंकि भगवान ने हमको उनके जैसा ही बनाया है। हमारे पास इतना छोटा भी है, उनका अंश है, वो कर सकते कि मैं क्यों नहीं, मेरे पापा है वो करेंगे तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन वो जो करेंगे, पापा जो करेंगे वो बेटा नहीं कर सकता। जब पापा चाहेंगे, जब पापा प्रॉपर्टी होती है घर में तो कभी बेटे को नहीं बताते, लेकिन जब पापा को लगेगा अभी मेरा बेटा बड़ा समझदार हो गया, तब वो बताते हैं कि बेटा मेरे पास ये चीज है, तब बेटा जान सकता है। तो बाप को कोई बेटा नहीं जान सकता। जब पापा नहीं चाहेंगे तो वो ही, ये भी हमारे वैसे ही है, हमारे पापा है, हम उसको सब उनके जैसे ही है। लेकिन वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हम अपना दिल का मार्जन भी नहीं कर सकते और हम जान भी नहीं सकते। इसीलिए हमको प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। जो भक्त मिले उनसे बातें करना पड़ेगा, उनमें से कुछ चीज आपको अच्छी लग जाए वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको मंदिर का मार्जन, गुंडीचा मार्जन तो ऐसे किया है, हमारे मन रूपी मार्जन को हम ऐसे मार्जन करेंगे। और अभी उसके बाद जब गुंडीचा मार्जन, तो हम लोग बोलते हैं गुंडीचा तो करते हैं। गुंडीचा नाम कहाँ से आया? तो मैंने पहले बोल दिया, ये जो अपने महाप्रभु ने जो लीला की थी वो बात की, वो बहुत बड़ी बात है। उसका प्यार पढ़ते तो आपको 1-1.5 घंटा में पूरा प्यार पढ़ के आप बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे को जो समझ में आया मैं आपको बताया। अभी जो गुंडीचा क्या, गुंडीचा सब बोलते कि भगवान नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं। सुंदराचल क्या है? तो गुंडीचा मंदिर है। तो नीलाचल क्या है? तो भगवान वहाँ ऐश्वर्य भाव में वो उनका द्वारका है, और सुंदराचल ये भगवान का वृंदावन है। तो भगवान वृंदावन में जाते हैं, लेकिन वृंदावन को हम जैसे उड़ीसा में वगैरह बहुत लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि ये गुंडीचा रथ यात्रा है। तो भगवान वहां से गुंडीचा जा रहे हैं। मैं जब जगन्नाथ ये इस्कॉन से नहीं जुड़ी, मुझे गुंडीचा जाते हैं वो इतना पता। वो गुंडीचा क्या है मुझे नहीं मालूम था। अभी हम लोगों सबको सुन के पता चला कि गुंडीचा ये राजा की पत्नी का नाम था, जिसका नाम ही था कि गुंडीचा माता जी। तो गुंडीचा माता जो तो गुंडीचा मंदिर में क्यों जाते हैं प्रभु जी? तो बोलते हैं गुंडीचा मंदिर में ही जगन्नाथ महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था। जो वो लकड़ी मिलती है उनको, फिर वो लाते हैं, फिर ब्रह्मा जी विश्वकर्मा खुद आते हैं और भगवान का विग्रह बनाते हैं। तो भगवान का विग्रह आधा क्यों है? तो वो भी बोलते हैं वो गोपियों के प्रेम में भगवान इतने भावुक हो जाते हैं। हमको तो भावना ऐसी नहीं आती, हम देखते रहते सबको, भगवान को भी देख रहे थे, हमको आंसू तक नहीं आते। वो देखो खुद भगवान है और ये तीनों भाई बहन खड़े वो रोहिणी माता जी से सुन रहे हैं। सुनते वो कैसे पिघल रहे हैं। तो जब इतना पिघलना शुरू हुआ था ना, जब उन लोगों ने पूरा ये अपने आप को ऐसे मूर्ति में बना लिया, और फिर सुभद्रा मैया जो ऐसे क्यों है बोलते, उनके हाथ भी क्यों है? तो बोले कि मैं मेरे सेवा जो थी वो अच्छे से नहीं कर पा रही, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो महाप्रभु लोगों ने तो इतना भी हाथ रह गया, वो तो इतना अपने आप को ऐसे लगे कि मैं कुछ भी लायक ही नहीं हूँ, इतना अपने आप को संकोच कर लिया ना, इसलिए उनका तो हाथ भी नहीं है। तो वो महाप्रभु की बात है। तो गुंडीचा माता जी जो जगन्नाथ जी ऐसे प्रकट तो हुए, तो माता जब ये जो बना रहे थे ना मूर्ति विश्वकर्मा, तो वो 21 दिन का उनको समय दिया। तो बोले अच्छा 21 दिन आप करो। अभी
बाहर इतनी तेज बोला कि कीर्तन करते रहना और अंदर में काम करता रहूंगा। तो भी वो गुंडीचा माता जी का ध्यान हमेशा रहता कि वो रूम में क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा आवाज आता रहता, उसमें उनको लगता था कि कोई बात नहीं, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। और उनको खाना भी नहीं खा, एकदम दुबले पतले थे, तो ये बोले कि भाई खाना तो बोले कि खाना रख देना। तो वो लोग देखते हैं कि रोज खाना रखा जाता है, वो खाए नहीं, एक भी दिन उन्होंने प्रसाद नहीं पाया। तो फिर जिस दिन 14 दिन के बाद उनका आवाज नहीं आ रहा, तो गुंडीचा माता बोले ये तो ब्राह्मण है, हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। वो रुद्रप्रताप महाराज बोल रहे थे नहीं खोलना है, मना किया है, तो नहीं बोले ये मर गए तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो बोले नहीं आप हम दरवाजा खोलते हैं, तो वो खोलते हैं, वो तो चले गए। और भगवान हमको ये जगन्नाथ बाबा इस रूप में हमको मिले कि हम इसको देख सकते हैं। तो ये प्रागट्य जगन्नाथ बाबा का गुंडीचा मंदिर में हुआ। महाराधा ये जो गुंडीचा माता जी लोगों ने कराया ना, इसीलिए वो गुंडीचा मंदिर है। और भगवान जब बाद में वो राधा गुंडीचा माता जी और महाराज है ना, रोने लगते हैं कि अरे भगवान मैंने क्या कर दिया, भगवान की तो हाथ नहीं, कुछ नहीं, पैर नहीं, ऐसे भगवान इतनी बड़ी बड़ी आंखें कैसे होगा, मैंने गलती कर दिया। ऐसा सोच के वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा आपने कुछ गलती नहीं, भगवान सामने से बोलते ऐसा आपने कुछ गलती नहीं किया, मैं ऐसे रूप में आना चाहता हूँ। और फिर बोलते हैं भगवान कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप माता जी अरे महाराज को पूछते हैं आप मेरे से कुछ मांगो, तो महाराज ने क्या मांगा, 3 चीज मांगी कि मुझे पहला तो है कि आप हमेशा आपका दरवाजा खुला रखो, पूरा दिन रात आप दर्शन दो। सेकंड मांगा कि मेरे बच्चे ना हो, और तीसरा मांगा कि मैं आपको बार बार खाना खिलाता रहूं। तो गुंडीचा माता ने सुन के वो डर गए, अरे बाप रे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। फिर प्रभु रोने लगी माँ। तो फिर जगन्नाथ बाबा बोले कि आपको ऐसा लग रहा ना कि आपके बच्चे नहीं होंगे तो मेरा सब कुछ क्या होगा। तब भगवान बोलते हैं कि माँ आप डरो मत, आपका बेटा मैं बनूंगा। देखो इतनी कितनी कृपा के भगवान खुद आपके पापा बेटा बन गए। भगवान बेटा बनते हैं और बोलते हैं, तो बोलते हैं कि मेरा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी संपत्ति को कौन। तो भगवान बोले है सब चीज बोला, एक लिस्ट बताई है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो बोले आपका श्राद्ध भी मैं करूंगा, आपके राजा की जो प्रॉपर्टी, इसीलिए बोलते हैं जो जगन्नाथ क्षेत्र का जो अभी भी जगन्नाथ बाबा के नाम पे, क्योंकि वो बोले है पापा की सब चीज मैं, क्योंकि पापा ही बनाया, माँ बाप बना लिया, तो पापा की सब चीज मैं संभालूंगा, आपने जैसे व्यवस्था किया है वैसे करूंगा। तो भगवान देखो अपने साथ कैसे हम जो उनके प्यार करेंगे ना, तो हमें पता नहीं चल रहा। प्रॉब्लम ये है अभी भी आपके साथ कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन हमारे में इतना पावर नहीं, हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम ये हुआ। लेकिन आप धीरे धीरे वो चीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता, मेरे भगवान ने किया। तो भगवान ने ये देखो, ये वो अपने जो लाइन लगी ना उसमें देखो, एक में वो श्राद्ध करने बैठते हैं तो भगवान ऐसे नहीं कि बन ठंड के बैठ जाते हैं। देखो वो तीसरा चौथा वाला जो नीचे से तीसरा है ना, जिसमें व्हाइट कपड़ा पहन के वो जगन्नाथ बाबा बैठे, तो वो श्राद्ध के लिए बैठते हैं। और हर साल गरीब मैं और मेरे भाई और बहन आपकी जो भी काम होगा ना हम तीनों करेंगे। और ऐसे नहीं है, वो एक गुंडीचा माता जी को प्रताप रुद्र का भी तो करते ही है, साथ में यशोदा मैया का, नंद बाबा का, देवकी वसुदेव, इस सबका भी वो वहाँ श्राद्ध करते हैं। तो भगवान कैसे कैसे आपके साथ लीला करे। ये लीला जो है ना गुंडीचा की पूरी इतनी अच्छी है ना। अभी हमको 20 मिनट मिला, 20 मिनट में मैं क्या बोलूं, तो मैंने इसे थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम लोग को ये जान नहीं पाते, ना प्रभुपाद की कृपा नहीं होते ना, तो सच बोलूं जगन्नाथ क्या होता है, बड़ी बड़ी आंख वाले कोई है, बस इतना ही हमारे नॉलेज में रहता है। लेकिन अभी हम लोगों को ये पता चला है, तो हमको अभी उनको कैसे प्यार करना है, उसके साथ हमको कैसे जुड़ना है। हमको भी उसके पापा बना लो, बेटा बना लो, कुछ भी बना लो, दोस्त बना लो, कुछ भी करो। झगड़ा करने के लिए कहीं झगड़ालू मित्र बना लोगे ना, तो भी वो आपसे बात करेंगे। तो ये कृपा जगन्नाथ बाबा की है। और ये जगन्नाथ गुंडीचा मार्जन से हमको और कुछ नहीं सीखना। मंदिर का मार्जन तो ऊपर ऊपर कर रहे, वैसे ही हम अंदर का मार्जन करते रहेंगे ना, जिंदगी भर करेंगे, कुछ नहीं होगा। हमको उसके लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। अपना बहुत कुछ चीज को छोड़ के हमको बोले नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं मिले चलेगा, तब जाके आपका ये काम बनेगा। तो गुंडीचा मार्जन से बस इतना सीखो कि मंदिर की सफाई तो हम करते हैं,
करनी पड़ रही है तो करते हैं जबरदस्ती। अपनी मन के अंदर की सफाई हम मन से करें, दिल से करें, प्रेम से करें। उसमें ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के माला करना पड़ रहा है, मैंने तो दीक्षा ले ली तो 16 माला तो गुरु महाराज का बोल दिया इसीलिए करना पड़ता, ऐसा नहीं। भले ही एक करो लेकिन प्रेम से करो, नहीं तो नहीं करो। मन नहीं लग रहा मत करो, लेकिन करो, यही है। और अच्छे से करो, भगवान का नाम, अपना मन का मार्जन करो, दूसरे को मार्जन करने का पूछो कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरा तो मार्जन मुझे नहीं मालूम। कोई अच्छा भक्त लगे उससे पूछो, माता जी मैं क्या करूँ, प्रभु जी मैं क्या करूँ, तो वो ही करना है। तो मैं अभी अपने को थोड़ा स्टॉप कर दे रही हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। सब वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम।